दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस यूट्यूब क्लास में। दोस्तों ये शब्द साधन पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद चौथा क्लास है और अगर भाषा की दृष्टि देखें, छत्तीसगढ़ी भाषा की दृष्टि देखें तो ये 9वां क्लास है। तो दोस्तों सभी वीडियो को आप क्रम से देखिए, आशा करता हूं कि यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया, सुनने में तो ऐसा लगता है कि बहुत सरल सा टॉपिक है कि नहीं, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों हमें किसी भी टॉपिक को सरल तब तक नहीं समझ रहे जब तक हमारा सिलेक्शन ना हो जाए। तो ईमानदारी से पढ़िए, हर एक टॉपिक को पढ़िए, नोट्स बना करके पढ़िए। ठीक, तो आज क्रिया में हम पढ़ेंगे कि क्रिया क्या है और क्रिया से भी क्या कोई छोटा शब्द होता है ना। क्रिया तो शब्द का ही एक प्रकार है ना, शब्द का ही प्रकार क्रिया है। क्या क्रिया से भी कोई छोटा शब्द होता है जिसे बोलते हैं धातु, है ना। तो क्रिया के मूल रूप होता है उसे क्या बोलेंगे, धातु। और धातु के भेद पढ़ेंगे, ठीक, इसी से ही प्रश्न आ जाते कभी कभी, है ना। और इससे जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान मैं जब तैयारी करता था तो मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता था कि नाम बोधक क्रिया क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, नाम धातु क्या है ना, यौगिक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है। तो इन सभी प्रकारों को हम आज डिटेल से देखेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और आखिरी में हम जो एमसीक्यूज जो विभिन्न व्यापम और पीएससी एग्जाम में उनको लगाएंगे, उनको बनाएंगे। क्लियर है। तो साथियों चालू करते हैं क्रिया यानी वर्ब। तो दोस्तों जैसे कि पता ही है कि क्रिया जिससे काम होने का बोध हो, ठीक है, जब किसी भी एक्शन का पता चलता हो, है ना। तो क्रिया क्या है, विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द बता दिया जो क्या तुम्हें मूल रूप से परिवर्तित होकर के आता है ना, जिसमें लिंग वचन कारक के हिसाब से परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो क्रिया वे विकारी शब्द है जो क्या करता है, किसी भी काम के होने का बोध कराता है, ठीक है, या जिस शब्द से कार्य का होना या करना समझा जाए। क्लियर है, काम का होना या करना समझा जाए क्या कहलाता है, क्रिया। बहुत आसान परिभाषा है, ठीक है, वर्ब जिसे एक्शन का पता चले। क्लियर है। तो क्रिया के जो मूल रूप होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ना, लिखना, चलना इत्यादि बोलते हैं, तो कभी कभी बोलते हैं चलना, चलना, चला, चलेगा। तो हमने तीनों अलग अलग रूप भी देख लिया था क्रिया के, है ना। वर्ब के भी अगर रूप देखेंगे, चला, है ना, चलेगा, चलता है, अलग अलग रूप है कि नहीं। तो इनका भी एक मूल धातु है जो चल धातु से चलना बना, पठ धातु से पढ़ना बना, लिख धातु से लिखना बना। तो याद रखना धातु क्या है, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं, व्याकरण में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं, है ना, धातु कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया धातु के विकार से ही बनती है, बताया ना, विकारी शब्द है इसलिए क्या बनेगा, धातु के विकार से ही बनेंगे। जैसे कि छत्तीसगढ़ी में भी अब क्रिया, जैसे राम पढ़थे, है ना, गीता स्कूल जाथे, है ना, और श्याम खाना खाथे। तो खाना खाथे तो खा धातु से बनेगा आगे जा करके, है ना। उसी प्रकार से पढ़ से क्या बनेगा, पढ़थे, है ना। उसी प्रकार से जो भी चीज है किसी न किसी धातु से ही बनेगा। छत्तीसगढ़ी में भी धातु है। क्लियर है। तो धातु के विकार से क्या बनता है, क्रिया बनता है। क्लियर है। जैसे बताया था ना, जैसे राम पढ़थे यानी राम पढ़ता है ना, राम पढ़थे, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, राम पढ़ता है। तो इसमें क्रिया एक्शन का बोध किससे हो रहा है, एक्शन का पता किससे चल रहा है, पढ़ता से। तो ये पढ़ धातु से बना है, याद रखना। क्या है, पढ़, हिंदी छत्तीसगढ़ी बोलेंगे तो पढ़, और कभी कभी संस्कृत में बोलते हैं तो पठ धातु बोलते हैं, याद रखना। तो भाषा के हिसाब से धातु भी क्या है, थोड़ा बहुत परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, तो धातु के भेद बहुत ज्यादा एमपी है, व्यापम में कई बार आए हैं। इनमें से कौन प्रेरणार्थक क्रिया है, कौन यौगिक क्रिया है, कौन सा नाम धातु है, कई बार प्रश्न आए हैं, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो धातु के भेद, धातु के 3 भेद हैं, याद। कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। और 3 में से जो पहला होता है मूल धातु, मूल से नाम से स्पष्ट है, जो क्या हो, जो क्रिया स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होती हो, यानी उसमें हम लोग कोई भी चीज ऐड नहीं करते। जैसे कि जा, खा, बोलते हैं ना, जा, खा, पी, बोलते नहीं बोलते हैं, है ना, जा, खा, पी, कभी कभी बोलते हैं। तो ये क्या है, मूल धातु है, स्वतंत्र होती है, अन्य किसी क्रिया पर निर्भर नहीं होती। जा, खा, पी, लिख, बोलते नहीं बोलते। तो ये सब के सब क्या है, मूल धातु है, इसमें किसी भी प्रकार का किसी अन्य क्रिया का हम लोग हेल्प नहीं ले रहे, इसी नाम से क्या है, मूल धातु है। ठीक है, इसके बाद आता है यौगिक धातु।
यौगिक धातु से स्पष्ट है कि यौगिक धातु क्या होगा, किसी न किसी प्रकार से या तो क्रिया की मदद से बोला जाएगा या तो संज्ञा या विशेषण की मदद से बोला जाएगा। तो यह अपने आप में क्या है, स्वतंत्र नहीं होती यौगिक धातु। ठीक है, तो यौगिक धातु होता क्या है, जब कभी भी मूल धातु में जब प्रत्यय लगाते हैं, चाहे ना प्रत्यय लगाया, चाहे आना प्रत्यय लिखा है, चाहे वाना प्रत्यय लगाया, जैसे कि लिख से लिखाना, चल से चलाना, समझ में। ठीक है, गोट से गोठियाना, छतगड़ी बोलते हैं ना, गोट से गोठियाना, पढ़ से पढ़ाना। ठीक है, ये सब के सब क्या है, यौगिक धातु है। तो मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है, चाहे आ प्रत्यय लगाए, चाहे ना प्रत्यय लगाए, चाहे आना प्रत्यय लगाए, चाहे वाना प्रत्यय लगाए। ठीक है, गिर से गिरवाना, है ना, कोई बोलते हैं ना कि मेरे यहाँ कुछ सामान गिरवा देना, छतगड़ी बोलते हैं ना गिरवा देवे, है ना। तो ये सब के सब क्या है, यौगिक धातु। यौगिक धातु के भी 3 प्रकार हैं, बहुत ही आईएमपी है, व्यापम में कई बार पूछा गया है, व्यापम में कई बार पूछा गया है। यौगिक धातु के भेद पढ़ रहे हैं। ठीक है, यौगिक धातु के 3 भेद है, पहला प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा यौगिक क्रिया और तीसरा नाम धातु। क्लियर है। तो प्रेरणार्थक क्रिया में कर्तक, ये कार्य क्रिया जो है ना, कोई भी क्रिया का कोई ना कोई कर्ता होता है, मालूम है कि नहीं। ठीक है, कोई भी काम होता है तो उसका कोई ना कोई कर्ता होता है। तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, अर्थात वो करवाता है। आई बात समझ में। तो कर्ता स्वयं नहीं करता, दूसरे को काम करने का प्रेरणा देता है, प्रेरणा देता। जैसे कि गिर से क्या बनेगा, गिरवाना। तो अगर बोलेगा मैं कुछ भी चीज, जैसे बोलते हैं ना ईट गिट्टी गिरवा देवे, तो गिरवाना मतलब खुद नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, करने का प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, पढ़ से पढ़वाना, ठीक है, उठ से उठवाना, ये सब है कि नहीं। तो ये प्रेरणा दे रहा है, यानी कर्ता स्वयं नहीं करता, सामने वाले को क्या कर रहा है, काम करने का प्रेरणा दे रहा है। जैसे खेल से खिलवाना, गिर से गिरवाना। क्लियर है, खेल से खिलवाना, गिर से गिरवाना, पढ़ से पढ़वाना, चल से चलवाना। ठीक है, क्लियर। ठीक, रेंग से रेंगवाना बोलते हैं ना, जबरदस्ती काबा रेंगवा था, छतगड़ी बोलते हैं ना। ठीक है, बरपेली काबा रेंगवाथस बोलते हैं ना, जब बहुत ज्यादा थक जाता है कोई आदमी, ठीक है, तो बोलते हैं कि जब बरपेली काबा रेंगवाथस। तो रेंगवाना भी क्या होगा, ये प्रेरणार्थक क्रिया आएगा, फ्यूचर में प्रश्न बनेंगे इससे। ठीक है, व्यापक में तो हिंदी में आता ही है, तो हिंदी और छतगड़ी दोनों आपका तैयारी हो जाए यहाँ पर। क्लियर है। ठीक, अब दूसरा है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया बता दिया, 2 या 2 से अधिक धातुओं के सहयोग से बनता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के सहयोग से क्या बनता है, यौगिक क्रिया। क्लियर है, इस पर डेफिनेशन को याद रख लेना। जैसे कि उठ जाना, खा लेना, पी लेना, पढ़ लेना, तो ये 2 धातु है कि नहीं, एक उठ है दूसरा जाना, खा और लेना, है कि नहीं। तो जब कभी भी 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, पढ़ लेना, कभी बोलेंगे पी ले, खा ले भी क्या है, एक प्रकार का धातु है। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से समझ में बात। तो स्वतंत्र होता है वो क्या होता है, मूल धातु होता है, और यौगिक क्या होता है, किसी ने क्रिया या संज्ञा या विशेषण के माध्यम से बोला जाएगा। तो ये क्या है, कर्ता स्वयं नहीं करता, करवाता है, समझो करने का प्रेरणा देता है, खिलवाना गिरवाना हो गया। यौगिक क्रिया क्या है, 2 से अधिक धातुओं के संयोग से बनता है, उठ जाना, खा लेना, पी लेना इत्यादि। ये दोनों क्रिया रहेंगे, ये दोनों धातु रहेंगे, याद रखना, बेसिक डिफरेंस ये है, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, धातु रहेंगे। उठ भी धातु है और जाना भी धातु है। क्लियर। और अगला है नाम धातु। नाम धातु हमेशा याद रखना, नाम धातु हमेशा संज्ञा या विशेषण का उपयोग करके बनाते हैं। ठीक है, नाम धातु कैसा होता है, अगर यहाँ भी दिखाई दे रहा हो तो कृपया यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, नाम धातु होता क्या है, संज्ञा या विशेषण के उपयोग से बनने वाली धातु। जैसे कि संज्ञा क्या है, लात। लात क्या है, प्रकार की संज्ञा है, धातु नहीं, याद रखना। लात से लतियाना, बोलते हैं किसी चीज को लतिया देवे, है ना। गोट से क्या होगा, गोट क्या है, एक संज्ञा है, गोट से क्या होगा, गोठियाना। अब ये क्रिया बना तो ये क्या है, संज्ञा या विशेषण से, है ना। उसके बाद हाथ से क्या होगा, ये नाम धातु बता रहा हूं ना, नाम धातु। नाम यानी जानते हो जी, संज्ञा को क्या बोलते हैं, नाम बोलते हैं। तो नाम से बन रहा है, संज्ञा या विशेषण से बनता है। हाथ से क्या होगा, हथियाना। हाथ से क्या होगा, हथियाना होगा। तो ये नाम धातु, धातु का तीसरा रूप है, कृपया लिख लेंगे, बहुत अहम है व्याकरण के दृष्टिकोण से। तो धातु के कितने भेद पढ़ा हमने, मूल धातु यानी स्वतंत्र रूप से, पी, खा, जा, इस से बोलते हैं।
यौगिक धातु जो कहीं ना कहीं दो धातु के संयोग से बनेगा। जब प्रेरणा के रूप में रहेगा प्रेरणात्मक क्रिया है, जब यौगिक रहेगा दो धातु मिलेगा तो यौगिक क्रिया है। जब कभी भी संज्ञा या विशेषण के मदद से हम लोग क्रिया बनाते हैं तो क्या कहलाएगा, नाम धातु कहलाएगा। ये बहुत आईएमपी है, मेंस में आने की भरपूर संभावना है। नाम धातु कौन सी क्रिया करके पूछ देगा इसको। क्लियर है, समझना एक बार। ठीक, तो हमने धातु के पूरे रूप को पढ़े। नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो एक बार ऊपर में फिर से देख लीजिए इसको। धातु बताया ना, क्रिया की मूल धातु है और धातु के मूलतः दो प्रकार हैं। ठीक है, एक मूल धातु जैसे बताया था ना, जा, खा, पी, है ना, इस टाइप से बोलते हैं, पढ़, ये सब के सब क्या है, मूल धातु है जिसमें जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होती है। यौगिक धातु को प्रेरणार्थक में क्या होता है, कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करता या क्रिया करने का प्रेरणा देता है, याद रखना। तो जैसे कि खिलाना और खेलवाना, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। कई बार प्रश्न आए हैं। बैठाना या बैठवाना दोनों के दोनों क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। गिराना या गिरवाना क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। दिलाना या दिलवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। यौगिक क्रिया में याद रखना दो मूल धातु के संयोग से बनता है, दोनों स्वतंत्र रहता है एक प्रकार से धातु। जैसे पढ़ लेबे, खा लेबे, लिख लेबे, ये क्या है, दो मूल अलग अलग धातु से मिलकर बना है। लिखना अलग धातु है, लेना भी क्या है, अलग धातु, इस नाम से। दुख देना, दुख भी, अब देखना, अब नाम धातु में जब आप पढ़ेंगे ना तो इसी को ही हम लोग बात करना का यौगिक, ये क्या है, बात करना क्या है, ये यौगिक धातु है। तो इससे हम लोग क्या बनाना सीखेंगे, नाम धातु बनाना सीखेंगे, है ना। जैसे कि दुख क्या है, संज्ञा है कि नहीं, ये संज्ञा है नहीं। दुख से क्या लगाएंगे, उसे प्रत्यय लगा करके दुखाना बना दिए तो क्या हो गया, ये नाम धातु हो गया। बताया ना, संज्ञा या विशेषण में जब हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है, नाम धातु बनता है। जैसे कि बात करना से क्या बनेगा, बतियाना बना। क्लियर है, बात करना से क्या बना, बतियाना। समझ गई बात। इसी प्रकार से गोड़ बात करना से क्या बनेगा, गोठियाना बनेगा। तो ये याद रखना, प्रत्यय लगाने से बनता है इसमें, ये नाम धातु में। ठीक, गोट से क्या बनेगा, गोट बात करना से क्या बनेगा, गोठियाना बनेगा। ठीक, तो संज्ञा और विशेषण में क्या करते हैं हम लोग, जब आखिरी में प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है, नाम धातु बनता है। क्लियर है। तो कभी कभी ये चेंज करने के लिए आ गया तो देख लेना, छत्तीसगढ़ी में भाई है ना, विनय कुमार पाठक जी की किताब के अनुसार। ठीक, अब रचना की दृष्टि से वाक्य क्रिया के और दो भेद देख लेते हैं, है ना। हमेशा रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, याद रखना, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्म से नाम स्पष्ट है, जो कर्म के साथ है या फिर जो क्रिया फल के साथ है। फल यानी देखो, कर्म किसको बोलते हैं, आप थोड़ा देख लीजिए, कर्म किसको बोलते हैं, कर्म या फल। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, जैसे क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, जैसे कि राम आमा खाते छत्तीसगढ़ी में, तो ठीक, तो खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आमा पर पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है, तो क्या होगा, वो सकर्मक है। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। तो जो वह क्रिया जो किसके साथ आए, फल या कर्म के साथ आए, उसे क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक, और इसका हमेशा पहचान करने का तरीका है, अगर आपने दो प्रश्नवाचक सर्वनाम लगा करके उसको बनाया, जैसे कि क्या लगा करके देखना है और किसका लगा करके देखना है। ठीक, जैसे कि कविता रोटी खावा थे, कविता रोटी खावा थे, तो प्रश्न पूछो कविता का खावा थे, आंसर मिला क्या, रोटी खावा थे, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक है। प्रश्न लगा के देखो। ठीक, अगर ये नहीं मिला दूसरा देखो, राम, जैसे कि इसमें किसका का भी आंसर कभी कभी अपन को मिलेगा आंसर, है ना। ठीक है, तो किसका का भी आंसर मिलता है क्या, और किसका का उत्तर अगर मिल गया तो क्या है, सकर्मक है। कभी कभी दोनों का आंसर मिल जाता है ना। किसका की जगह किसको कर लेना, है ना। अगर क्या कविता क्या का खावा थे तो आंसर मिला ना, रोटी खावा थे। कविता किसको काला खावा थे, किसको बोलते काला खावा थे, अब क्या आंसर मिला,
रोटी खावत, क्या और किसको प्रश्न लगा करके देखना। अगर आंसर मिलेगा तो सकर्मक है, और आंसर नहीं मिला तो क्या हो जाएगा अकर्मक। जैसे मोना गीत गावत है, प्रश्न बना के देखो, मोना का गावत है तो आंसर मिले ना, मोना गीत गावत है तो क्या हो जाएगा सकर्मक हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी में पूछ सकता है कभी भी, ठीक है। अब अकर्मक इसका अपोजिट, जब कभी भी क्रिया बिना फल के या बिना कर्म के आए, है ना, बिना कर्म के आए, और कर्म यानी क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे क्या बोलते हैं अकर्मक, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, ठीक है। फिर प्रश्न बना करके देखना क्या है और किसको, क्या है और किसको, अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो क्या है अकर्मक क्रिया। जैसे कि एक बहुत बड़ी बात यह है, इसमें अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता में ही पड़ता है, हमेशा याद रखना। यह पॉइंट जो है बहुत कम जगहों में रहता है, हमको समझ में नहीं आता। इसमें क्या होता है, क्रिया का फल किसमें पड़ता है, कर्ता पर ही पड़ता है, इसी नाम से तो वहां पे कर्म नहीं रहता जी, है ना। यहाँ पे क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे, कर्म बोलेंगे, तो सकर्मक हो गया। अगर कर्म नहीं है तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, जो कर्ता है उसी के ऊपर पड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गीता हासत हवै, गीता हंस रही है, तो हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, गीता पर ही पड़ रहा है, जाहिर सी बात है, ठीक। तो यहाँ पे गीता क्या हंस रही है, इसका आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसको हंस रही है ये भी आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अकर्मक। ओहा रोवत हवे, तो रोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वह पर, ओहा, है ना, ओहा पे पड़ रहा है। गीता हंसत हवे, हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, गीता के चेहरे पर पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया है। बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी क्या और किसको प्रश्न बना करके देखना। तो छत्तीसगढ़ी में भी कभी कभी आ सकता है, आप तैयार रहना और अपनी तैयारी को संपूर्णता में रखना, ठीक। सकर्मक अकर्मक समझ में आया, कर्म के साथ आए तो सकर्मक है, और बिना कर्म के साथ आए तो क्या होगा अकर्मक है, क्लियर। जब ये दो कर्म के साथ आए, यानी आंसर जब आपको क्या भी मिल जाए और किसको भी मिल जाए, मान के चलो वो द्विकर्मक क्रिया होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे कि दो कर्म वाला भी आएगा, यानी क्रिया का प्रभाव दो पे पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि लइका हाँ कुत्ता ला रोटी खिलाइस, लइका हाँ कुत्ता ला रोटी खिलाइस, तो लइका ने, बच्चे ने कुत्ते को रोटी खिलाया, तो यहाँ पे खिलाने का प्रभाव पहले तो रोटी को पड़ ही रहा है खाने का, और खिलाने का प्रभाव आपके कुत्ते ऊपर भी पड़ रहा है, तो यहाँ पे दो कर्म है, क्लियर है, तो द्विकर्म भी पड़ेगा, मिलेगा आपको, ठीक है। मिटा दो, स्क्रीनशॉट करके कृपया इसको नोट कर लेंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं क्रिया के कुछ अन्य प्रकार में देख लेते हैं। द्विकर्मक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ये सब के सब व्यापक में आया हुआ है। हिंदी की दृष्टि से कम ही सही अभी आप इसको पढ़ें, है ना, हिंदी में भी आया हुआ है। क्रिया के अन्य प्रकार जैसे कि है द्विकर्मक क्रिया, नाम से स्पष्ट है, दो कर्म जब क्रिया किसके साथ आए, दो कर्म के साथ आए। जैसे कि अगर हम प्रश्न बनाए क्या और किसको, अगर ये हमको दोनों उत्तर अगर मिल गया, प्रश्न बना करके देखो, जैसे कि लइका हाँ, है ना, कुकुरला, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कुकुरला रोटी खिलाइस, छत्तीसगढ़ी में ना खिलाइस, ठीक। अब देखो खिलाना एक क्रिया है, और क्रिया का प्रभाव दो के ऊपर पड़ रहा है, तो पहला तो रोटी टूटेगा, है ना, खिलाने का प्रभाव तो रोटी पे पड़ रहा है, और दूसरा कुत्ते पर भी पड़ रहा है खिलाने का प्रभाव। यानी प्रश्न बनाओ, लइका हाँ क्या खिलाइस, क्या को का बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, और किसको को बोलते हैं काला। पहला प्रश्न करके देखो, लड़का हाँ का खवाइस, तो का का उत्तर मिला ना रोटी खिलाइस। अब देखो काला खवाइस, आंसर देखो काला खवाइस, लइका कुकुरला खवाइस, यानी कुत्ते को खिलाया, ठीक है। तो रोटी और कुत्ते दो आंसर मिला ना, तो ये द्विकर्मक है, ठीक है। इतना इजी वे में आपको ये बताएगा, थोड़ा सा नोट कर लेंगे, ठीक है। लइका हाँ शिक्षक ला हिंदी के किताब ला दिस, यहां पर भी द्विकर्मक है, क्योंकि देने का क्रिया का प्रभाव पड़े तो किताब को दे रहा है, दूसरा शिक्षक ला देश, आएगा समझ में, या गुरुजी ला देश, समझ में बात। तो यहां पर भी बच्चे ने, छात्र ने, है ना, हिंदी की किताब अध्यापक को दिया, तो हिंदी भी क्या है कर्म है,
क्या दिया? तो किताब दिया। किसको दिया? तो अध्यापक को दिया। तो दोनों आंसर मिला, यानी क्या है? द्विकर्मक है। क्लियर, समझ में आया? तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। अगला है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जानते हैं, जो क्रिया के सहायता करते हैं। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जो क्या करते हैं? क्रिया की सहायता करता है। जैसे कि राम पढ़त है, यानी राम पढ़ रहे तो है या है क्या है? सहायक किया है ना। राधा, है ना, राधा स्कूल गे रहीस, राधा स्कूल गई थी। तो रहीस क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। हे है, रहीस है, ये जितने भी चीजें आएंगी जो क्या करेंगे, हमको जनरली क्या करता है? टेंस आगे काल का बोध कराएंगे इन सब के सब। ठीक है, पढ़ा थे कल, ठीक है, ये सब के सब क्या होंगे? हेल्प करता है। क्लियर है? ये सहायक क्रिया है। अगला जो है इसमें, अगला है पूर्वकालिक क्रिया। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जानते ही हैं, जब एक क्रिया दूसरे की क्रिया पर निर्भर रहता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी प्रारंभ करता है। जैसे एग्जांपल के लिए, ओ हाँ स्कूल गईस औ पढ़ीस, वह स्कूल जाते, है ना, वह स्कूल जाते औ पढ़ते। तो पहला क्रिया क्या है? स्कूल जाना है, समाप्त करके दूसरा क्रिया क्या कर रहा है? पढ़ना कर रहा है। तो पहला क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया, यानी एक क्रिया दूसरे क्रिया पे कहीं ना कहीं निर्भरता रहेगी इसमें। पूर्वकालिक क्रिया यानी स्कूल जाना, पढ़ना जो है स्कूल जाने पर निर्भर कर रहा है, ऐसा समझो। या फिर एक क्रिया समाप्त कर क्या कर रहा है? दूसरा क्रिया प्रारंभ कर रहा है। ठीक, तो क्या एग्जांपल देख सकते हो? और एक राम खाना खाए के बाद सोए बर चल दिस। राम खाना खाए के बाद सोए बर चल दिस। तात्पर्य यह है, पहले तो खाना खाने के बाद चल दिस, और क्या किया? खाना खाया। तो पहला क्रिया क्या है? खाना। दूसरा क्या है? सोए, सॉरी, ये सोने के लिए चल दिस है ना। तो पहला क्रिया ये है, दूसरा क्रिया ये है। तो एक क्रिया समाप्त कर जब दूसरा क्रिया चालू होता है तो क्या कहलाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। ठीक, अब आखिरी है नामबोधक क्रिया। बहुत आईएमपी है नामबोधक क्रिया। पेन कागज पकड़ के आप कृपया लिखते जाएंगे, नामबोधक क्रिया। ठीक है, संज्ञा या अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से। इसको भी कई बार पूछा गया है। ये नामबोधक क्रिया किससे बनता है? संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से। जैसे कि लाठी प्लस मारना, क्या होगा? लाठी मारना। लाठी प्लस मारना क्या होगा? लाठी मारना होगा। ठीक है, हाथ प्लस चलाना, हाथ प्लस चलाना क्या होगा? हाथ चलाना। हाथ प्लस चलाना क्या होगा? हाथ चलाना। कभी मारपीट कर देना, हाथ मत चलाना। हाथ प्लस चलाना क्या होगा? हाथ चलाना होगा। ठीक, क्लियर है? तो संज्ञा विशेषण के साथ देखो, इसको नाम धातु के साथ ये अंतर था। नाम धातु के साथ अंतर बता देता हूं। इसमें नाम धातु के साथ हम लोग क्या पढ़े थे और इसमें क्या अंतर है? इसमें अलग अलग प्रयुक्त हो रहा है ना, संज्ञा अलग है और ये क्रिया अलग है। नाम धातु में क्या करते थे? संज्ञा या विशेषण में ही प्रत्यय लगाते थे, है ना, में प्रत्यय। जैसे कि गोट से गोठियाना बताया था ना, गोट से क्या था? गोठियाना। क्लियर है? यहां पे हाथ से क्या पढ़े थे? हथियाना।
दोनों में बेसिक डिफरेंस ये याद रखना, यहाँ पे आना प्रत्यय लगा हुआ है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। तो क्रिया के अन्य प्रकार में नाम बोधक क्रिया बहुआयामी है, यानी संज्ञा और विशेषण के साथ जुड़ने से जो क्रिया बनता है क्या कहलाता है, नाम बोधक क्रिया। नाम यानी यहाँ पर भी संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, और यहाँ पे क्या होता है, प्रत्यय जुड़ने से। ठीक है, बेसिक डिफरेंस यही है। क्लियर है? ठीक, समझ में आई बात? चलिए, तो दोस्तों एमसीक्यूज को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि 2 से 4 एमसीक्यूज है। अगली बार जब हम लोग पढ़ेंगे, जब आपका वाक्य पढ़ेंगे या क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, तो उसमें एक साथ हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कशन करेंगे। तो साथ ही वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।